अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा पेज है जो हमने अभी तक डिज़ाइन किया है, लर्न किया है कि HTML के टैग किस तरह से लगाने हैं, जिसमें हमने हेडिंग, पैराग्राफ और इसके अलावा एंकर टैग यानी कि लिंक किस तरह से ऐड करना है, लिस्ट के टैग, इमेज, वीडियो किस तरह से लगाने वगैरह वगैरह देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टैग जो है उसको देखते हैं। ठीक है, वो टैग है हमारे पास टेबल का। ठीक है, टेबल का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक नीट एंड क्लीन वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी रीडेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है, आप उसको अंडरस्टैंड ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डाटा जो है बड़ा एक फॉर्मेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके मेन जो पेरेंट टैग है वो टेबल है। इसके अंदर फिर नेस्टेड टैग्स हैं, TR है, TR के अंदर फिर नेस्टेड टैग TH और TD। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। ठीक है, तो किस तरह से इसको हमने यूज़ करना है, इसके लिए हमने अभी तक एक फ़ाइल यहाँ पे बनाई हुई है HTML की, home.html। ठीक है, तो आज हम एक नई फ़ाइल जो है वो बना के टेबल का जो टैग है वो उसमें लिखेंगे। ठीक है, नई फ़ाइल बनाने का तरीका क्या है, फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, न्यू फाइल पर क्लिक करें तो ये फ़ाइल ओपन हो जाती है। इसको अगर आप Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे आपने नेम देना है फाइल का। ठीक है, मैं टेबल डॉट, और ये डॉट एक्सटेंशन जो है ये आपने याद रखनी है कि हमने हमेशा HTML देनी है जब भी HTML पेज को भी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास एक नई फ़ाइल। अब नई फ़ाइल चूँकि हमने बनाई है तो इसको हमने शुरू से लिखना है, यानी कि HTML का टैग हमने लिखना है। ठीक है, फिर HTML का टैग जो है उसको क्लोज भी करना है। ठीक हो गया। HTML के टैग के अंदर कौन कौन से टैग हैं जी, हेड का एक टैग है। ठीक है, इसको हम अभी तक नहीं छेड़ रहे हैं, इसमें क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। दूसरा टैग जो है वो बॉडी का है, जिसके अंदर हम अभी तक सब कुछ अपना लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आज हमने टेबल बनाना है। फ़र्ज़ करो हम हेडिंग यहाँ पे लगा लेते हैं H1। ये हेडिंग का टैग आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम टेबल क्या बनाते हैं, टेबल हम बनाना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने 3-4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया हुआ था और उसके नंबर जो है वो हमने शो करने के टोटल नंबर कितने थे, उसने कितने हासिल किए हैं और वो पास हुआ या फेल हुआ है। ठीक है, उसका ग्रेड क्या है। तो ये नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्ट या आपका रिज़ल्ट कार्ड होते हैं उनके ऊपर भी टेबलर फॉर्म में, यानी कि टेबल की फॉर्म में वो सारा आपका रिज़ल्ट जो है वो बना होता है। ठीक है, वो हम आज उसका एक पेज डिज़ाइन करेंगे HTML का उसी तरह का। फ़र्ज़ करो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। स्टूडेंट का नाम क्या है, फ़र्ज़ करें जी स्टूडेंट का नाम है आबिद हुसैन। ठीक है, आबिद हुसैन कोई स्टूडेंट है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक हेडिंग 2 के अंदर उसका रोल नंबर भी लिख लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर, ये रोल नंबर है उसका। ठीक है, अच्छा जी, अब टेबल किस तरह से बनाना है, टेबल का टैग है टेबल। ठीक है, टैग लिखने का तरीका वही है। ठीक है, इसको क्लोज भी करना होता है उसी तरह से बैकस्लैश लगा के। इसके अंदर सबसे पहले TR का टैग, यानी कि टेबल रो, एक रो पूरी बनानी है। ठीक है, अब टेबल्स को हमने रो में डिवाइड कर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये रो बन गई TR टेबल रो। टेबल रो को अब हमने टेबल के उसके कॉलम में डिवाइड करना है। ठीक है, उस एक रो के डिफरेंट कॉलम बनाने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहली जो रो होगी उसमें चूंकि हेडिंग होती है तो उसके लिए हम TH का टैग लगाएंगे, TH टेबल हेडिंग। ठीक है, इसको फिर इसी तरह से क्लोज भी करेंगे। अच्छा जी, हेडिंग में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे होगा टोटल मार्क्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स।
और चौथे नंबर पे हम उसको फ़र्ज करें दिखा रहे हैं ग्रेड। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक रो बन गई है, एक लाइन एक रो टेबल की बन चुकी है और उसके ये कॉलम है, 4 कॉलम हमने उसमें रखे हैं। एक पहला सब्जेक्ट का है, दूसरा टोटल मार्क्स का है, तीसरा ऑब्टेन्ड का है, चौथा ग्रेड का है। यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, ये स्टाइल का जो मैं एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ इसके बारे में भी परेशान नहीं होना आपने। ये हम आगे इंशाल्लाह CSS जब देखेंगे तो उस वक्त कर रहे होंगे तो उस वक्त देखेंगे स्टाइल यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यहाँ क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 100% कर रहा हूँ ताकि टेबल जो हमारा वो पेज के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक फाइल HTML की नई बन गई है जिसका नाम table.html है। ठीक है, उसके अंदर हमने हेडिंग का टैग लगा लिया है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, फिर रोल नंबर है H2 में, फिर एक टेबल बनाया जिसकी हमने अभी तक एक रो लिखी है सिर्फ। ठीक है, और उसमें हमने हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स के कॉलम जो है बना लिए हैं। अब इस फाइल को हमने ओपन करना है अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ओपन करने का तरीका आपको पता है कि आप डायरेक्ट ओपन यहाँ से कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर ले सकते हैं। इसका पाथ कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उसको ब्राउज़र में आके ये फाइल इसको नहीं छेड़ना है, इसको अब रिफ़्रेश भी करते रहेंगे तो इसमें चूँकि हमने वो लिखा ही नहीं है कोड तो यहाँ पे वो रेंडर नहीं होगा। नई फाइल है, उसको कॉपी कर लिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट का नाम आ गया है, ये उसका रोल नंबर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, टोटल, ऑब्टेन्ड और ग्रेड, ये अभी तक हमने एक रो लिखी है और ये उसके कॉलम जो हैं वो बने हुए, अभी तक हमने आगे मज़ीद डाटा जो है वो नहीं एंटर किया। ठीक है, तो चलते हैं फाइल में वापस। यहाँ पे अब हमने दूसरी रो लिखनी है, पहली रो हम बना चुके हैं, अब दूसरी रो। ठीक है, तो एक टेबल के अंदर काफ़ी सारी रोज़ होंगी। ठीक है, फिर उन रोज़ के अंदर काफ़ी सारे आप कॉलम जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब TH पहले चूँकि हेडिंग हमने लगानी थी तो TH इस्तेमाल किया, तो अब हमने डाटा जो है वो एंटर करना है, उसके लिए TD टेबल डाटा, यानी कि हर कॉलम का डाटा। 4 कॉलम हमने यहाँ पे डाले हेडिंग के, तो हम यहाँ पे 4 इसके TD के जो हैं वो डालेंगे। ठीक है, टेबल डाटा का सब्जेक्ट कौन सा है, फर्ज करें सब्जेक्ट हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है। दूसरे नंबर पे क्या है कॉलम, दूसरे नंबर पे है टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स इसके कितने हैं जी, 75 हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड कितने हैं, सॉरी TH नहीं, ये होगा TD होगा। ठीक है ना, ये TD। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फर्ज करें मैं कहता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जी 50। ठीक है, तो ग्रेड क्या बन रहा है, सॉरी TD, ये भी TH हो गया, TH नहीं करना है, TD लिखना है। ग्रेड हो गया यहाँ पे C। ठीक है, ये हमने एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम दोबारा अपने इस ब्राउज़र में जाते हैं जहाँ पे ये फाइल रेंडर हो रही है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये बड़ा अजीब सा जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, वह ये है कि जो उसने कोई हेडिंग है, हेडिंग को वो सेंटर में रखता है। ठीक है, और बाकी जो कंटेंट है उसको वो लेफ़्ट अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, बल्कि इसकी हम अगर ये हटा दें स्टाइल का एट्रीब्यूट तो ये एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये बाद में स्टाइल जब हम कर रहे होंगे तो उस वक्त इनको हम देख लेंगे कि ये किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के नीचे कंप्यूटर साइंस, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और ग्रेड क्या है, C आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दूसरा जो है सब्जेक्ट, उसके लिए एक नई TR, एक नई रो बनानी है। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से आपका रिज़ल्ट कार्ड बनता है, उसी तरह से एक टेबल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एक और TD है, सब्जेक्ट नाम क्या है जी, मैथ है, मैथमेटिक्स। ठीक हो गया, इसके टोटल मार्क्स
कितने हैं जी 100 है, ठीक है। ऑब्टेन्ड कितने हैं जी, ऑब्टेन्ड है 75। ग्रेड क्या बनता है जी यहाँ पे, फर्ज कर लें ग्रेड बनता है यहाँ पे बी, ठीक है, बी ग्रेड हो गया। अब हमने एक और रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर लिया है। अब दोबारा जाकर देखते हैं अपना टेबल को कि यहाँ पे क्या फ़र्क जी, ये देखें सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पहले था, अब मैथ की भी एक रो ऐड हो चुकी है जिसके टोटल मार्क्स 100 हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स 75 हैं और ग्रेड बी आ गया है, ठीक है। अब हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं उसी तरह से ही टेबल रो के अंदर हमने टेबल डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। मैथ के बाद फर्ज करें हम कहते हैं जी उर्दू है, ठीक है, सब्जेक्ट उर्दू के बाद जी इसके टोटल मार्क्स 100 हैं, ठीक हो गया। ऑब्टेन्ड मार्क्स इसके कितने हैं जी 80 हैं। ग्रेड क्या बन रहा है B+, ठीक हो गया। एक दो और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, TR, ये ऐसी है, बाकी सारी जो है वो सेम चीज़ हम देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ जो डाटा है वो सिर्फ हम चेंज करते जा रहे हैं। उर्दू के बाद जी इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं जी, इंग्लिश के टोटल मार्क्स 100 हैं, ठीक है। और इसमें से कितने आए हैं जी 70 आए फ़र्ज करें। और ग्रेड क्या बन रहा है, ग्रेड इसका बन रहा है C, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और इंसर्ट कर, अब जितने चाहें अब इंसर्ट कर लेते हैं, मैं ये सिर्फ एक और ऐड करने के बाद बस कर दूंगा। TD इसी तरह से करते जाना, इंग्लिश के बाद और क्या जी पाक स्टडी, अलर्ट से पाक स्टडी, TD फिर एक आ गया, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 50 हैं। TD एक और आ गया, इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं जी 45, ठीक है। ग्रेड क्या बना A, ठीक है। तो ये हमने 4 रिकॉर्ड जो हैं 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, ठीक है। ये आबिद हुसैन स्टूडेंट है, इसके रोल नंबर इसका ये है, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा हम ब्राउज़र में आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें उसी तरह से आपके सब्जेक्ट सारे हैं आ रहे हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट के, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ग्रेड क्या क्या चल रहा है वो सारा आपके सामने ये टेबल एक बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस टेबल को मज़ीद स्टाइल भी किया जाता है, इसके ये बॉर्डर लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पे लाइनें वगैरह आ रही होती हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। जैसे ही हम CSS या स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हम देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हैंडल की जाती हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने एक नई फाइल बनाई है, उसमें हमने टेबल चेक किया कि टेबल किस तरह से बनाते हैं HTML का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए अपना जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है लास्ट डिग्री का कोई भी, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का जो है या मैट्रिक का जो है रिज़ल्ट कार्ड, उस वो सेम जो है वो आपने HTML में इसी तरह से एक फ़ाइल बना के अपना नाम, रोल नंबर और उसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल जो है, मार्क्स टोटल कितने थे, कितने ऑब्टेन्ड हुए, ग्रेड क्या लगा हुआ है, ये आपने एक प्रैक्टिस अपने के लिए या एक असाइनमेंट के तौर पे ये आपके लिए वो बना के आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मेन्यू को डिस्कस करेंगे कि मेन्यू किस तरह से बनाते हैं अपने वेब पेज का, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।